हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न और वृश्चिक राशि। जब आप इस धराधाम पे आए तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही थी, अगर वो मीन थी और आपके चंद्रदेव विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में चल रहे थे, तब आपकी राशि वृश्चिक राशि होगी। तो मीन लग्न और वृश्चिक राशि में अगर आपने जन्म लिया है तो चंद्र का प्रभाव आपके ऊपर कैसे, कब, कहाँ, क्या और कितना पड़ेगा, इसी की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा, क्योंकि बात नक्षत्रों तक की। नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो बात नेत्रों से। मीन लगन, मीन लगन या मीन राशि आपके अकाल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आती है, मतलब मुक्ति की राशि है, मुक्ति का लगन है। इसमें शनि, गुरु और बुध के नक्षत्रों का प्रभाव है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से बनने वाली जो लगन है उसका नाम है मीन लगन। पूर्व भाद्रपद, पूर्व माने पहले, भाद्र का मतलब भद्र, मतलब श्रेष्ठ। तो आपके नक्षत्र आपको पहले से श्रेष्ठ बनाते हैं, मतलब आप जन्मजात श्रेष्ठता वाले गुण लेके उत्पन्न हुए हैं। उत्तर भाद्रपद, जो चीज़ें पूर्व भाद्रपद में डिस्कनेक्ट हो रही थीं या अपूर्ण थीं, वो उत्तर भाद्रपद में जाके पूर्णता को प्रदान करेंगे। जो भी जुड़वे नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, एक की स्टार्टिंग एक में होती है और दूसरा उसको जाकर फिनिश करता है। तो ये मृत्यु के पूर्व की तैयारी के नक्षत्र हैं। शब्द थोड़ा सा कठिन है, मृत्यु के पूर्व, लेकिन इस धराधाम पे आप आए ही हैं कायदे से मरने के लिए। एक बार अगर मरना आ जाए तो जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाए। जब तक आपको मरना नहीं आएगा ना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आप कभी पुलिस की दौड़ देखे हो, फौज की दौड़ देखे हो, एक बार कायदे से दौड़ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक नहीं दौड़ पाओगे ना, बार बार दौड़ते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही ये चक्र है, एक बार कायदे से मरना आ जाए। कायदे से मरने का मतलब क्या होगा? अपने जो पूर्वजन्म संचित कृत कर्म, पाप, साप, ताप हैं, उनका समन कर दें तो आपको मरना आएगा। तो ये मृत्यु के पूर्व की तैयारी है और रेवती मुक्ति का नक्षत्र है, जिसकी बीज अनुराधा, विशाखा और ज्येष्ठा में पड़ती है। वो वृक्ष रेवती में पुष्पित पल्लवित हो जाता है। तो आपका जो लगन है मीन लगन, मीन लगन का मतलब जुड़वा जैसा, दो मछली इसके प्रतीक चिन्ह है। तो दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी प्रतीक को देखें ना, तो दोनों जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। जल तत्वी लग्न है और चंचल है, जल में रहने वाला है, इसलिए चंचलता स्वाभाविक है। अब एक जल तत्व लग्न क्या है? लग्न आपका वर्तमान है। नवम भाव क्या है? नवम भाव आपका भूत है। और पंचम क्या है? पंचम आपका भविष्य है। तो आपके भूत काल में भी जल तत्व है। कौन सा जल तत्व है? वृश्चिक का जल तत्व है। वर्तमान में आपका लहराता हुआ झील का जल है और भविष्य मिनरल वाटर जैसा है। तो अब यहाँ पे यही परेशानी आ रही है कि आपका जो मिनरल वाटर है वो लहराते हुए झील में या समुद्र के खारे पानी में जाके मिल रहा है, तालाब में मिल रहा है, ऐसा कह लें। तो आपका चंद्रदेव पंचम के स्वामी होके नवम भाव में जब जाएंगे तो वहाँ पे नक्षत्र आपको मिलेगा विशाखा। विशाखा का मतलब गुरु का नक्षत्र मिलेगा। दो शाखा जो आपके लग्न में नक्षत्र मिलेगा
वही नक्षत्र आपके पंचम में और नवम में मिलेगा। ये ज्योतिष की खूबसूरती है। बहुत आसान है ज्योतिष की बातों को पकड़ना, अगर टू द पॉइंट आप चलें। जो भी नक्षत्र आपके लग्न में मिलेगा, 5वें भाव में वही मिलेगा और 7वें भाव में उसी के अधिपति का नक्षत्र मिलेगा। तो लग्न में आपके गुरु के नक्षत्र से स्टार्टिंग हो रही है, तो आपके नवम भाव में गुरु के नक्षत्र से स्टार्टिंग होगी। मिडिल में शनि का नक्षत्र आ रहा है, तो नवम भाव में मिडिल में शनि का ही नक्षत्र आएगा। और यहाँ रेवती अंत कर रहा है, तो वहाँ पे ज्येष्ठा अंतिम में आएगा। कितना आसान है ज्योतिष की बातों को पकड़ना। आपके कुंडली में कर्क में गुरु स्टार्ट करेंगे पुनर्वसु में, पुष्य शनि उसको पोषण प्रदान करेंगे और बुध का अश्लेषा उसका अंत करेगा। तो 3 नक्षत्रों की, मतलब 3 ग्रहों के नक्षत्रों की एनर्जी को लेके आप चल रहे हैं। अब चंद्रमा आपके नीच के होते हैं तो क्या क्या फल मिलेगा। चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा मन सो जाता। मन ही तो है जो सारे रिश्तों को जोड़ता है, मन ही है जो रिश्तों को तोड़ देता है, मन ही तो है जो जिम्मेदारियों का वहन करता है, मन ही तो है जो मान लेता है कि आप हमारे अपने हैं और मन ही कह देता है कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मान लेने का है। और यहाँ पे जब ग्रह नीच का हो जाता है तो लोग मानते नहीं। आप तो मानते रहते हो लेकिन लोग आपको मानते ही नहीं, ये परेशानी है। तो लग्न के स्वामी आपके गुरु हैं और यहाँ पे जो राशि स्वामी है वो मंगल है। गुरु मंगल की युति या गुरु मंगल का योग आपके जीवन में मंगल करेगा या दंगल करेगा, इसी की चर्चा करेंगे। तो पंचम भाव के अधिपति चंद्रदेव, पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव जब नीच के होंगे तो पंचम भाव से संबंधित समस्त चीज़ों में आपको कमी आ जाएगी। नीच का होना आप सामान्य भाषा में ऐसे समझ लें कि आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाए या उसमें एक डंडी दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, ना तो किसी से बात कर पाएंगे, ना कहीं मैसेज फॉरवर्ड कर पाएंगे, ना कोई गूगल पे या यूट्यूब पे वीडियो देख पाएंगे। तो आपके पास कहने के लिए नेटवर्क है लेकिन इतना कमज़ोर है कि काम ही नहीं कर रहा है। उसी तरह जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो कहने के लिए तो लोग हैं लेकिन वो काम नहीं करते। अब एक जल तत्व, शुद्ध जल तत्व दूषित जल तत्व में जा रहा है। कर्क का शुद्ध मिनरल वाटर है और वो जाके मिलान कहाँ कर रहा है, मिलान कर रहा है वृश्चिक में। शरीर में आपके जल तत्व है। मीन जो लग्न है पूर्णतः जल तत्वीय लग्न है। आपका जो ईष्ट का स्वामी है पंचम भाव, वो भी जल तत्वीय है और नवम भाव वो भी जल तत्व। जल तत्वों से आप बंधे हुए हैं। हमारा शरीर में अधिकांश मतलब 70 से 72% जल ही होता है। रक्त में भी इतना ही जल होता है और इस धरती पे भी इतना ही जल है। और एक चंद्रमा जड़वत समुद्र को मथ देता है। कभी आप देखिए सप्तमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, तो समुद्र के जो 20-20, 25-25 मीटर, 25-25 फीट लहरें उठती हैं, वो समुद्र के चंद्रमा के आकर्षण की वजह से उठती हैं। तो जब चंद्रमा हमारा निम्न का हो जाए तो आकर्षण तो उठता है लेकिन दूसरी जगह से कनेक्ट नहीं होता। तो चंद्रमा आपके भूमि, भवन, वाहन का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक है। अकाल पुरुष की कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है उसका कारक चंद्रमा होता है। तो एक चंद्रमा के नीच के होने से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, पैतृक संपदा, ये सब आपकी प्रभावित हो जाएंगी। आपके कुंडली में पंचम भाव के अधिपति हैं चंद्रदेव, अतः पंचम भाव से संबंधित चीज़ें जैसे संतान, एजुकेशन, आपका प्रेम, माता का धन, भाइयों का पराक्रम, ये सब गड्ढे में चला जाएगा, मतलब फल आपको नहीं मिलेगा। तो यदि गुरु के ही नक्षत्र में है तो पूर्ण रूप से नीचता को प्राप्त करेंगे, लेकिन शनि के नक्षत्र में आए तो नीचता धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। और बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे तो नीचता तो छोड़ देंगे लेकिन दुखी रहेंगे। 3 तरह की स्थितियां चंद्रमा के साथ रहेंगी। तो आपके चंद्रमा के वीक होने से आपकी कुंडली में एक तो कारकत्व तो कमज़ोर होगा, दूसरा भाव का स्वामी कमज़ोर होगा। तो अब आपके साथ जिनके लिए आप जिनको प्रेम देंगे वो पलट के प्रेम नहीं देंगे, यूज एंड थ्रो कर देंगे। एजुकेशन में बार बार रुकावट आएगी। जो विद्या आप ग्रहण करेंगे वो विद्या अंत में आपके काम नहीं आएगी। कर्ण जैसे हो गए। कर्ण को भी क्या हिसाब मिला था, जा तुझे अंतिम समय में
तेरी विद्या काम नहीं आएगी। तो आप जो एजुकेशन लेते हैं उस एजुकेशन के साथ कर्म क्षेत्र का चयन नहीं कर पाते, पढ़ते कुछ और हैं, काम जाके कुछ और करते हैं। आप जिन्हें प्रेम करते हैं वो आपको यूज़ करते हैं, जब तक मन हुआ आपसे खेले और जब मन हुआ आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। जिन बच्चों को, जिनको आप आत्मा मानते हैं, जिनको अपना भविष्य मानते हैं, अब देखिए बात क्या हो रही है। लग्न आप हैं, मतलब वर्तमान है, और जो पंचम भाव है वो आपका भविष्य है। संतान हमारी भविष्य होती है और संतान हो रही है नीच की, मतलब भविष्य हो रहा है नीच का। तो वर्तमान जैसे तैसे कट जाएगा, जो वृद्धावस्था होगी वो निश्चित रूप से कष्टमय होगी। इसलिए वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ बचा के रखिए, नहीं तो आपको रोड पे भी आना पड़ सकता है, आपको अनाथ आश्रम में भी जाना पड़ सकता है। ओल्ड एज होम जो हैं वो आप लोगों के लिए निर्मित हो रहे हैं, तो कृपया जागृत हो जाइए। कोई नहीं है दुनिया में, सब आए हैं छलने के लिए, सब पूर्व जन्म के आप उनके ऋणी हैं, वो अपना ऋण लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए खासकर मीन लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरी ये सलाह है कि आपके रिश्ते में कितने भी लोग क्लोज हों, अपना पैसा सबको मत दीजिए, पैसा अपने पास हरदम बचा के रखिए, नहीं आप पैसे के लिए बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपने भविष्य आपके साथ चीटिंग कर रहा है। इसके साथ चंद्रमा 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, तो जब चंद्रमा वीक का होगा तो 3 नक्षत्र वीक हो जाएंगे। ये यूट्यूब जगत पे बिल्कुल नवीन जानकारी है। ऐसी जानकारी भूतपूर्व भविष्य में तो होगा, कॉपी पेस्ट का ज़माना चल रहा है तो लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन भूतो नहीं है, कहीं आपको मिलेगा नहीं, ना तो किसी किताब में मिलेगा। इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। मेरा उद्देश्य है, मैं अकेला काम नहीं कर सकता, अकेला दिन भर में बहुत मेहनत करता हूँ तो 15 कुंडली देख पाता हूँ 20, तो आप सब लोग मिलके मेरे साथ काम करिए, क्योंकि ज्योतिष हमारी आपकी बपौती है, हमारे ऋषियों की देन है और उसको संभालना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। जब 3 नक्षत्रों पे चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ता तो फिर वो 3 नक्षत्र भी धीरे से कमज़ोर हो जाते हैं। आप घर के हेड हैं, अचानक आप बीमार हो जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका पूरा घर प्रभावित हो जाता है। एक्सीडेंट तो आपका हुआ ना, घर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रभावित पूरा घर होगा, आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, घर में जो सुख सुविधाएं वो प्रभावित होंगी। तो एक तो आप प्रभावित हुए, दूसरा आपका घर प्रभावित होगा, तीसरा आपके बच्चे सफ़र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं आप प्रोवाइड करा रहे थे, दे रहे थे, उस सुविधाओं से बच्चे वंचित होना शुरू हो जाएंगे। चौथा, आपकी पत्नी, आपके जीवन साथी भी प्रभावित होंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं थी उसमें उनको कटौती करनी पड़ेगी। और आपके माता पिता प्रभावित होंगे, जितनी सुविधाएं या सहयोग आप माता पिता को प्रदान कर रहे थे उस सहयोग में आपको कमी लानी पड़ेगी। और जहाँ पे आप वर्क करते हैं, आपका कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जाके काम नहीं कर पाएंगे। तो एक व्यक्ति के एक्सीडेंट होने से इतनी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो जब आपका एक चंद्रमा निम्न अवस्था में जाएगा तो वो चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, चंद्रमा जहाँ का स्वामी है उसको प्रभावित करेगा, साथ में चंद्रमा 3 नक्षत्रों को प्रभावित करेगा। और याद रखिएगा, चंद्रमा मन का, मस्तिष्क का कारक है, आपके श्वास नलिका का कारक है, तो श्वास नलिका प्रभावित होगी। चंद्रमा आपका हृदय का स्वामी है तो आपका हार्ट प्रभावित होगा, हार्ट संबंधी कष्ट आएंगे। और साथ में चंद्रमा क्योंकि हमारे रक्त में जो जल है उसका कारक है, तो आपका रक्त प्रभावित हो जाएगा, रक्त दूषित हो जाएगा और धीरे से 6 ऑर्गन्स आपके प्रभावित हो जाएंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ज्योतिष दूध में से घी निकाल लेने की विधा है, लेकिन घी दिखता नहीं, निकालना पड़ता है। तो आपका जब चंद्र प्रभाव में आएंगे तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? पहला प्रभाव पड़ेगा रोहिणी पे। रोहिणी तृतीय भाव का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम है रोहिणी, आधार स्तंभ है उसका नाम है रोहिणी। तो अब आपके यहाँ पे बंधु बांधव मित्रगण सेल्फिश हो जाएंगे,
ऐसी ओरा आपके शरीर से निकलेगी ना कि उनको लगेगा इसको यूज़ कर लो। ये सारा जो सिस्टम है ना हमारे शरीर से निकलने वाली ओरा का है, हमारे शरीर से निकलने वाली रेस का है। आपको जिनसे आपकी रेस कनेक्ट करती है वो आपके मित्र लगेंगे और जिनसे रेस कनेक्ट नहीं करती वो शत्रु लगते हैं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि वर्ण क्या है, वैश्य क्या है, योनि मेलापक कैसा है। उसमें हम एक दूसरे की ओरा को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने वाली क्षमता देखते हैं, और ये क्षमता हमारे व्यापारिक जीवन में भी प्रभावित करती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि योनि मिलान सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्तों के लिए भी देखना चाहिए। हमारे शरीर से रेज कैसे निकल रही है। रेज का साइंस बहुत तगड़ा साइंस है। अगर आप कभी देखना चाहें, अर्ली मॉर्निंग आप वॉक पे जाइए, कुत्ते आपको मिलेंगे। अगर आप सावधान होते हैं तो कुत्ते उठ के भौंकना शुरू कर देंगे, नहीं कुत्ते आराम से सर नीचे करके सो जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। इतना ज़बरदस्त आपका ओरा काम करता है। तो यहाँ पे आपका ओरा कमज़ोर होगा तो मित्र बंधु बांधव आपके साथ चीटिंग करेंगे, जो वो आपको यूज़ करेंगे और आप यूज़ होते रहेंगे। जिस दिन काम ख़त्म चम्मच की तरह आपको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा यूज़ मत होइए। पराक्रम आप करेंगे, मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। कर्म तो करेंगे लेकिन फल कोई और ले जाएगा। इसके साथ चंद्रमा का जो द्वितीय नक्षत्र है वो आपके आएगा सप्तम भाव में, जिसका नाम है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र, हस्त स्थापना अगम्या शक्ति। हस्त नक्षत्र जो है हाथ का है। हाथ का क्या मतलब हुआ? देखिए, संसार में समस्त रिश्ते जो हाथ से ही होते हैं। किसी से आप दोस्ती करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। किसी को प्रेम देने की कोशिश करते हैं तो आलिंगन करते हैं, हाथ से ही करते हैं। और किसी से शत्रुता निभाना हुआ तो हाथ उठाते हैं, चाहे उसको जूता मारना हो या गोली मारना हो, लठ मारना हो, हाथ ही प्रयोग में आता है। तो हस्त स्थापना गम्या शक्ति मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझ लेने की जो क्षमता होती है वो ये शक्ति लेके चलती है। और जब ये शक्ति कमज़ोर होती है तो आप परेशानियों में फंस जाते हैं। आपको वो रास्ता नहीं दिखाई देता जो परेशानियों से निकल सके। तो यहाँ पे आपके जीवन साथी आपसे चीट करते हैं। जीवन साथी का व्यवहार जो होगा वो आपको दुख पहुंचाने वाला होगा। यहाँ पे बुध अगर ठीक ठाक कंडीशन में है, मतलब बुध सुग्रही हो गए, बुध केंद्र में हो गए, या बुध लाभ भाव में हो गए, बुध कर्क राशि में चले गए, तब तो स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन बुध सिंह के हो गए, बुध तुला के हो गए और तुला में स्वाति के हो गए, या कुंभ में सतविसा के हो गए, या मिथुन में ही जाके आर्द्रा के हो गए, तो ज़िंदगी फिर बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन आपका दुरूह हो जाएगा, और कोई पापा प्रभाव हुआ तो तलाक हो जाएगा। कोई पापा प्रभाव आया तो तलाक हो जाएगा, नहीं आया तो लड़ते झगड़ते ज़िंदगी को निकालते रहिए। साथ में क्या होगा, क्योंकि ये व्यापार का घर है तो व्यापारिक जो रिश्ते होंगे वो चीटिंग करने वाले होंगे। वो आपको आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे हाँ भैया 60% आपका 40% मेरा। जिस दिन उनको फ़ायदा होगा 100 का 100% लेके गायब हो जाएंगे। तो बहुत सावधानी से व्यापार करिए। तीसरा और अंतिम नक्षत्र जो चंद्रदेव का है वो श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र, श्रवण मतलब सुनना। होता क्या है, यहाँ आप सुनना कम कर देते हैं, या लोग आपकी सुनते ही नहीं। एकादश भाव में चल रहा है, और एकादश भाव में चलने से लाभ का मार्ग प्रशस्त करता है। और लाभ भाव क्या है? पिता का धन है, बड़े भाइयों का सहयोग है, जीवन साथी का प्रेम है, संतान की पूर्णता है। तो इतनी चीज़ों में कमी आएगी। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, वो शनि की स्थिति के अनुसार आपको फलाफल में वृद्धि या फलाफल में कमी दिखाई देगी। लेकिन ये कमी तो आपकी कुंडली में आएगी ही आएगी। क्या करें? इतनी चीज़ें मैंने बता दी तो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको लगता होगा कि जी कर क्या करेंगे। जीना पड़ेगा। हम सब इस संसार में कैदी हैं, भागने का कोई विकल्प नहीं। छोटी जेल से भागोगे तिहाड़ में बंद कर दिया जाएगा। कर्म फल जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुभवितव्यात फलम स्वमेव जन्म कोटि सतैरफि। सैकड़ों जन्म लेकर भी भुगतना पड़ेगा महाराज, इसलिए काटना तो पड़ेगा ही। अब आपको स्वास्थ्य या मान सम्मान में कमी आ रही है। क्या? क्योंकि चंद्रमा
मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, श्वास नलिका का कारक है, रक्त में जो रक्त बह रहा है उसमें पानी है, जो रक्त की तरलता है ना वो चंद्रमा है। और रक्त से पानी निकाल दीजिए, रक्त थक्का बन जाएगा और थक्का बनते ही हार्ट अटैक आ जाएगा और आप राधे राधे हो जाओगे। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए आपको एक पुखराज पहनना चाहिए, एक येलो कलर का पुखराज अपने वज़न के अनुसार। अगर आपका 10 किलो वज़न है तो 1 कैरेट पहनिए, 70 किलो है तो 7 कैरेट पहनिए, और 100 kg है तो 10 कैरेट पहनिए। वज़न के अनुसार पहनिएगा। 3.25 5.5 रत्ती शुभता के लिए बताई गई थी, लेकिन जो कैरेट की मैथमेटिक्स है बिल्कुल टू द पॉइंट साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। तो पुखराज पहनने के पश्चात, चूँकि गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, मान सम्मान देंगे, लगन के स्वामी हैं, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही तो माध्यम है जो धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की बात करता है। शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप धर्म करेंगे, कहाँ से अर्थ कमाएंगे, और फिर कहाँ से पूर्ति होगी आपकी कामनाओं की, और मुक्ति किस बात की। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान शरीर का रखिए। आप मंदिर में जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए या ना करिए, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया गया मंदिर जो है वो आप ही हैं, इसलिए उसका ध्यान रखिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली ड्यूटी आपके अपने शरीर को स्वस्थ रखने की है। तो एक पुखराज पहनिए इंडेक्स फिंगर में। गुरु आपके कहीं भी बैठे हों, गुरु आपके 12वें बैठे हों, गुरु आपके 6वें बैठे हों, गुरु 8वें बैठे हों, विदाउट हेजिटेशन आप पहनिए। आपको गुरु का रत्न मान सम्मान दिलाएगा। सेकंड स्टोन आप पहन सकते हैं मंगल। मंगल का जो मूंगा है वो आपके चूंकि भाग्य भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, तो मूंगा पहनने से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, धनागम होगा, धन का आगमन होगा। तो आप रिंग फिंगर में मूंगा पहने और इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज पहने। संतान संबंधी कष्ट है, उदर संबंधी तकलीफ ज़्यादा है, तो विदाउट हेजिटेशन आप एक मोती भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। एक मोती पहनिए अपने वजन के अनुसार। निश्चित रूप से आपका जो मन व्यथित है, मन व्यथित होना कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। देखिए अब जो चीज़ें आपको मिल गई हैं ना, जैसा साउंड लग गया है वैसा तो बजेगा। अब ये क्या है, साउंड की आप जो साउंड बॉक्स है उसकी थोड़ी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। सिस्टम नहीं है कि कोई साउंड बॉक्स ही चेंज कर दीजिए, ये सिस्टम नहीं है, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप मोती पहनने से संतान का सहयोग मिलेगा नहीं, संतान आपकी सहयोग ही नहीं करेगी, बुद्धि आपकी काम ही नहीं करेगी, दूसरे आपकी बुद्धि से लाभ उठा लेंगे। आपके जो थाट हैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो प्रेयर है दूसरों के लिए तो काम कर रही है, खुद के लिए प्रेयर काम नहीं कर पा रही है, इष्ट की कृपा नहीं मिल रही है, भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिल रही है। तो मोती पहनिए, कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बंधु बांधवों से ज़्यादा तकलीफ है, पराक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र के मंत्रों का जाप करिए। एक जामुन का वृक्ष रोपित करना आपके बंधु बांधवों से रिश्ते को मजबूत करने जैसा होगा। तो रोपित करके देखिए, प्रकृति का संवर्धन भी होगा और आपके भाग्य का वर्धन भी होगा। इसके साथ आपके हस्त नक्षत्र को अगर मजबूत करना है, मतलब दाम्पत्य जीवन को ठीक करना है, देखिए आपके लिए जो बुध महाराज हैं वो मार्केश भी हैं, तो बुध की स्थिति को देखते हुए आप पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनने से भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन स्थिति और महादशा, अंतरदशा को देख के पहनिएगा, क्योंकि ये इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो सप्तम भाव में है, और बुध मूल त्रिकोण राशि का फल देने के लिए जाना जाता है, और आपके चतुर्थ भाव में आर्द्रा नक्षत्र भी चल रहा है। अतः किसी समझदार व्यक्ति से परामर्श लेकर ही पन्ना पहनिएगा। अब यहाँ पे हस्त नक्षत्र को मजबूत करने के लिए आप मालती और चमेली का जो है पौधा लगा सकते हैं। किसी मंदिर प्रांगण में 2 मालती और चमेली का पौधा लगाइए ना, दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा। ज़्यादा तनावपूर्ण है तो फिर आप संपर्क करिए, आपको कुछ मंत्र प्रदान किए जाएंगे, उनको जाप करिए, उससे भी कुछ बेहतर परिणाम। देखिए कुछ ही बेहतर मिलेगा, सब बेहतर नहीं हो सकता। अब आपको पैर आपका 8 नंबर का है, जूता आपको 7 नंबर का मिल गया, तो भाई वो तो काटेगा ही, पूरी जिंदगी उस जूते को लेकर चलना है। तो साथी जैसा मिल गया, और ये साथी नहीं है, चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको ये हैं क्या आपके। दरअसल जिनको आप कहते हो ना जीवन साथी हैं, आपके बच्चे हैं, ये जीवन साथी और बच्चे नहीं हैं,
विगत जन्म के दुश्मन हैं। ये ऋण लेकर आए, आप इनसे ऋण लेकर आए हैं, उसी ऋण को उऋण होने के लिए ये रिश्ते बनते हैं। अब अगर उन्होंने ऋण लिया है तो आपको सेवा करेंगे, आपने ऋण लिया है तो मार कर आपसे ले लेंगे, ठीक है ना। एक होता है ऋणानुबंध, आपके बच्चे ऋणानुबंध हैं या आपका जीवन साथी ऋणानुबंध है तो आपकी सेवा करेंगे। अगर आप उनसे ऋणानुबंध हैं, आप लेके आए हैं तो वो तो लौटाना पड़ेगा, 10 गुना लौटाना पड़ेगा। तो ये सब पूर्व जन्मकृत कर्म हैं। पूर्व जन्म जिता विद्या, पूर्व जन्म जिता स्त्री, पूर्व जन्म जिता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। इसीलिए पंचम भाव को भविष्य कहा गया है। इस पे स्वतंत्र वीडियो आपको बना कर प्रदान करूंगा। तो यहाँ पे आप मालती और चमेली का पौधा लगाएं, लाभ होगा। पिता के धन में परेशानी हो रही है, पैतृक धन में परेशानी हो रही है, बड़े भाइयों से परेशानी हो रही है, तो आप कपास का दान करें, मंदिर में कपास का दान करें, रुई का दान करें। भगवान के यहाँ जो आरती होती है कोशिश करें उसमें आपकी द्वारा दी हुई बत्ती से आरती हो, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में जल पिया करें, जल का सेवन अधिक करें। जल दूषित हो रहा है, कहीं अगर यत्र तत्र सर्वत्र आपको दिखाई दे कि नल खुला है तो कोशिश करिए गाड़ी रोक के नल बंद करिए। आप अपने घर में देखिए कहीं नल खराब है या नल से टप टप करके पानी गिर रहा है तो पानी को रोकिए। बेवजह आप भी पानी मत बहाइए। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि नहाना बंद कर दीजिए, खूब नहाइए, लेकिन आप अगर हफ्ते में 3 दिन गाड़ी धोते हैं, हफ्ते में 3 दिन गार्डन में बेवजह पानी डालते हैं तो चंद्रमा आपका वीक हो रहा है। जल का संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। दूध का, दही का, खीर का सेवन अधिक से अधिक करिए। संभव है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप खीर को चांद की रोशनी में रखें, दही को चांद की रोशनी में रखें, दूध को चांद की रोशनी में रखें, उसके बाद सेवन करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी कुंडली में सूर्यदेव खष्टेश हैं, इसलिए सूर्य का रत्न आपके लिए प्रतिबंधित है। भूल कर भी डायमंड ना पहने। शुक्र आपकी कुंडली में मौत के सौदागर हैं, मृत्यु दे देंगे। कहाँ देंगे? वो वहीं पे देंगे जिस पार्ट में बैठेंगे। तो चलिए, वीडियो हो रहा है अधिक लंबा। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी श्रेष्ठ कर लगेगी आपको और आप स्वतः समझेंगे। और जो कर्मकांड करने वाले हैं या ज्योतिष का कार्य करने वाले लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाएंगे। आने वाले समय में ज्योतिष सीखने और सिखाने का कार्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क करिएगा, उस बारे में आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। आपके लिए मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आपके लिए राधे राधे।